चलिए शुरू करते हैं। कल वाला थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं और उसी से एक्सटेंड करेंगे चीज़ों को, है ना, कि जिससे आप लोग भी अपना दिमाग लगा पाए। कल बेस 100 के लिए स्क्वायर पढ़े थे, है ना, और 200 वाला भी पढ़े थे। तो उस प्रोसेस को समझते हैं थोड़ा सा। देखो जी, हम लोग बेस वैल्यू की बात करते हैं कि परमानेंट आपके दिमाग में रहे चीजें। स्क्वायर हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। तो देखो जी, बेस में क्या क्या हो सकता है? 100 हो सकता है, बोलिए। 100 वाला में कोई दिक्कत नहीं था, 100 के आसपास वाला स्क्वायर। 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 डॉट 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 1000 भी हो सकता है बेस। इसके साथ साथ अगर इसी से अगर आप अप्लाई करना चाहें तो 50 बेस भी तो हो सकता है जी, नहीं हो सकता है? अच्छा, 150 भी तो हो सकता है, 250 भी तो हो सकता है। तो नॉर्मली लोग ये वाला पढ़ के अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन ये वाला में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं ना। तो अगर 100 वाला हम लोग सीख चुके हैं तो 50 का भी स्क्वायर निकालना कोई टफ काम नहीं। कैसे करना है उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं और एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। तो लास्ट क्लास वाला रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना, यूट्यूब पे डाल दिए। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 108 का स्क्वायर पिछला दिन पढ़े थे कि नहीं? क्या पढ़े थे, रिकॉल करते हैं। 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 8। तो 8 ज्यादा है तो यहां पर क्या लिख देंगे? 8। 8 का स्क्वायर कितना? 2 प्लेस तक, 2 स्थान तक। और 108 में 8 जोड़ देंगे तो कितना? 100। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, ये 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना? 64, 2 स्थानों तक, है ना। 108 प्लस 8 कितना? 100। तो ठीक है, ये कम वाला में भी यही प्रोसेस था। अगर 58 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, है ना, तो 58 का स्क्वायर है तो हम 100 बेस लेकर नहीं चलेंगे। हमारे लिए आसानी क्या रहेगा? 50 बेस ज्यादा आसानी होगा कि नहीं होगा? तो हम ये देखेंगे कि 58 50 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, 2 स्थानों। जिस तरीके से वहां भी जोड़ रहे थे यहां भी जोड़ देंगे। 58 8 कितना? 66। यहां 66 आंसर नहीं लिखेंगे। यहां 100 बेस था तो ये एक्चुअली में 1 गुना था। कितना था? 1 गुना। 200 बेस रहता, 208 रहता तो ये 2 गुना हो जाता। लेकिन ये 50 बेस है तो 100 का कितना होता है? 50 क्या है? 100 का आधा है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? आधा से गुना कर देंगे। आधा मतलब 2 से भाग देना। तो कितना हो जाएगा? 33। बोलो, कोई दिक्कत? तो सब कुछ बेस का खेल है कि नहीं? सब कुछ क्या है? और तो 50 के आसपास वाला में हम लोग ट्राई करते हैं अभी। ठीक है, ये समझ में आया? लिख लें आप, क्योंकि 200 बेस वाला में कल 2 से गुना करवाए थे ना जी। 50 है तो आधा। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो अलग अलग से ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और नहीं तो एक ट्रिक वो पढ़ना होगा, एक ट्रिक ये पढ़ोगे, कंफ्यूज कर जाओ। परमानेंट अगर सेटअप करना है तो बेस वैल्यू से चलो, तब लाइफ टाइम रहेगा। कैरी फॉरवर्ड वाला भी सब सब काम करेगा, है ना, जितना है सब काम करेगा। चले आगे, अगला दे देते हैं 56 देते हैं। 56 आप लोग बता दीजिए। तुम मेंटली बताने की कोशिश करो क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन लगता है ठीक, पहाड़ा याद किए। कितना? गुड, बहुत बढ़िया। लिखिए, 6 का स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर 36।
देखिए डरना नहीं है, गलत भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डर जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, डरना नहीं। डर और घबराहट जो है दो काल है ना, डर और घबराहट क्या है, काल। शुरू करते हैं तो हम दिख ही नहीं रहे हैं जी। ठीक, तो 56 को कैसे लिखेंगे, देखो कितना ज्यादा है ये, 6 ज्यादा है ना, 6 ज्यादा है ये, हम ही गायब हो गए क्या, अच्छा ये भी ठीक ही है, हाँ ऐसे ही चलता है पक्का, गुड। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 है ना, 56 में 6 जोड़ेंगे तो कितना, बस 62 को आधा करना है, क्योंकि ये 100 बेस पे नहीं 50 बेस से लेके चले, है ना, कितना हो जाएगा 80। अब जिस विद्यार्थी को 62 का आधा नहीं करने आता है तो वो चिंता की बात है, वो धीरे धीरे प्रोसेस में फॉलो होगा, है ना, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ठीक, अगला कैरी फॉरवर्ड वाला बनाओ, है ना, 62 का स्क्वायर बताओ, इस पे बड़ा डिबेट हो गया है मेरे शॉर्ट्स में, है ना, बहुत टेंशन हो गया, बहुत दूर दूर से फोन करने लगा लो, है ना। बासठ कितना ज्यादा है 50 से, अब 12 ज्यादा, 2 ज्यादा नहीं है, 12 12, सेम प्रोसेस। 12 का स्क्वायर नहीं याद करके आई है आप, ये तो ऑफलाइन में हम आपको देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप याद कर लीजिए, ऑनलाइन रहते तो पक्का आप याद नहीं करते। 12 का स्क्वायर कितना, 12 × 12 144, ओनली 44, 2 डिजिट तक ही लेना है, 1 हाफ करने के बाद ऐड करेंगे, घबराना नहीं है, हो जाएगा एक बार में, है ना। तो देखिए, है ना, देखिए ये 12 ज्यादा है 50 से, कितना ज्यादा है 12, तो 12 ज्यादा है तो फिर से 12 हम लोग को जोड़ना है, 12 का स्क्वायर 144 144, जिसमें 2 वाले प्लेस को ले लेना है ना, और एक प्लेस को बचा के रखना है ना, जिसको कैरी फॉरवर्ड के लिए बोलते हैं, या हासिल बोलते हैं, या बिहार में बोलते हैं हाथ में, है ना। 62 और 12 कितना, 74, 74 का आधा करेंगे कि नहीं, बोलिए 37, कितना, और एक इधर से हुआ 37 है, चलो जी कोई दिक्कत, चलो खटाखट बताओ, 43 का स्क्वायर बताओ जी, यस, इस बार कम है, कितना कम कितना ज्यादा, अगर आप वीडियो देखेंगे कल वाला जाकर मेरा, तो उसमें ये चीजें रहेगा, कितना कम कितना ज्यादा। बहुत सुंदर, माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस, 50 से क्या है ये कम, दो से डिवाइड करेंगे, 50 बेस के लिए 2 से डिवाइड होगा। विश्वास नहीं है तो कैलकुलेटर है, गुना करके देख लो, सही है। तो रिलेट करके करोगे ना, बस इतना ही, कितना ज्यादा कितना कम, दिमाग में ही रखना, कितना ज्यादा कितना, बेस क्या ले रहे हैं, 100 50 200, है ना, इस तरीके से। तो देखो 43 के बारे में अगर सोचेंगे बाबू, तो ये कितना कम है, 7 कम, 7 का स्क्वायर कितना 49, और सर माइनस था तो माइनस फिर से कर देते हैं, ये 36, 36 को 2 से भाग देना पड़ेगा सर, क्योंकि बेस क्या है, ये 50 बेस है, तो कितना हो जाएगा बाबू 18, 36/2 कितना होता है 18। और भी क्वेश्चन घर में खुद से लेकर बना लेंगे, कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, 36/2 कर लीजिए, है ना। अब थोड़ा सा टफ दे, थोड़ा सा टफ करें क्या, चल पहले 200 बेस देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो बाबू 207 का अगर स्क्वायर करना है,
तो बेस कितना है ये 200, बेस कितना है 200। अगर हम लोग बात करें तो कल हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि गुरुजी ये 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 200 से 7 ज्यादा है, तो ये 7 जुड़ेगा, लेकिन उसके पहले 7 का स्क्वायर कितना 49, 2 स्थानों तक फिल हो गया। 207 प्लस 2 कितना 200, 214 यहां नहीं लिखना है, डबल लिखना है, क्योंकि 100 का ये कितना है बेस 2 गुना, तो हम लोग कितना लिखेंगे 428। क्लियर है, ये कोई दिक्कत, ये कल करवाए थे ना जी, इससे कम वाला भी करवाए हैं क्या? और एक चीज और समझ लेते हैं नया बच्चा के लिए खास करके, जैसे 100 बेस था, बेस अगर लिखा गया है कितना 100, बेस कितना लिखा गया 100, तो 100/100 कर देंगे तो कितना गुना हो जाएगा 1 गुना। अगर बेस 50 है तो 100 बेस से भाग दे देंगे, 100 से क्या करेंगे भाग, ये कितना हो गया आगे 1/2। अगर 200 बेस है तो 200 को 100 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुना करना होगा। अगर 150 रहे तो 150 बटा कितना 5 दूनी 5 तिया, तो कितना हो जाएगा 2/3 गुना, कितना हो जाएगा, गलती नहीं करवा दिया, भावनात्मक कर देता हमको जी, 3/3 कितना, अब समझ में आया। तो मतलब ये नहीं देखना पड़ेगा, हम लोग चुपचाप 100 से भाग दे देंगे जो भी बेस मानेंगे, तो पता चल जाएगा कितना गुना करना है। 550 भी बेस लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 550/100 कर देंगे, मतलब 5.5 टाइम 11/2। दोनों आपके पास ऑप्शन है, या तो 150 भी ले लीजिए या तो 200, लेकिन उसके लिए स्पेशल नियम हम लिखवाएंगे, जो 5 वाला जो रहेगा ना बीच बीच में, द नंबर एंडिंग विथ 5, उसके लिए स्पेशल रूल होता है जो बड़ा आसान होता है, इसके बाद वही बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 154 लिख दें, 154 का स्क्वायर 154 का, तो क्या बना पाएंगे? ठीक है, ट्राई करें, आप भी गलती बनाएं, ये सोचे कि हमको गलती बनाना है ना, क्योंकि सीखने के क्रम में यही होता है बालिका। हाँ सेम, सिर्फ 3/2 से गुना करना था। देखिए 150 बेस के लिए कितना बालिका 3/2, 3/2, जो हम लोग 2 से गुना कर रहे थे वो 3/2 से गुना हो, बस यही अंतर। मोबाइल से चेक कर लिया, ठीक, नहीं मन करता है तब करो, अगर मास्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो देख लेते हैं एक बार, कितना ज्यादा है 150 से, ये 4 ज्यादा प्लस 4 का स्क्वायर कितना 2 स्थानों तक हो गया। 154 में 4 जोड़ दोगे तो कितना 158। हमको पता है गुरुजी ये 150 बेस लिए, कितना बेस लिए आप, और 100 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए है ना, तो ये 3/2 गुना होता है, कितना होता है 3/, मेंटली ये होना चाहिए, नहीं कि वहां पे ये करेंगे, हम सिखाने के लिए बता रहे हैं। तो 3/2 करेंगे तो 2 से अगर काटेंगे तो 79 टाइम में कटेगा। बोलो, अब बोले इतना जल्दी कैसा हो गया, तो पहाड़ा याद किए हैं ना, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना, कॉन्वेंट स्कूल में हम नहीं पढ़े। कहाँ पढ़े हम, सरकारी स्कूल में। 158 को काटेंगे तो 7 दूनी का 14, 1 बचा 8, 9 दूनी 18, 69 को अगर 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाए 237। कैसे गुना करेंगे, 9 तिया 27 का हाथ में 7 और 7 तिया 21, जो ये ना बचा गोलू तुम ऐसे करता जी, तो कितना हो जाएगा 200, पक्का ना, विश्वास किए हैं, तो ये 200। तो देखो कैलकुलेशन टफ हो रहा है नए बच्चों के लिए, नो डाउट, लेकिन आप प्रोसेस सीख पा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ना कल तुमको गुना सीखना है ना, आज ना कल गुना सीखोगे ही और होगा ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट। अगर नहीं अभी बताएंगे तो आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, आगे चलें।
चले जी आगे। चलो बताओ 158 का बताओ, हो गया था 158, बोलो 158 हो ना गया है, तो 159 का बताओ। वन 159 का स्क्वायर बताओ। सबसे पहले तो घबराना नहीं, घबरा गए तो गड़बड़ा जाए। कितना बाबू? दो सौ बावन 81, ठीक है। 168 को 3/2 से गुना करेंगे, 3/2 गुने 3/2। काट सकते हैं तो काट के देखिए, 2 से कट पाएंगे आप? दो 8 16, 2 चौका 8, 84, और 84 इंटू 3 होता है 252। 80 तिया 240, 4 तिया 252, 252 81। नहीं तो क्या किए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 9 ज्यादा है सर, 9 का स्क्वायर 81, इसमें कोई दिक्कत। 159 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 100। 168 को गुरुजी 3/2 से गुना करना है, आपने बार बार बताया 150 बेस के लिए। नहीं, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 4 दूनी 8, 84 इंटू 3 करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 4 तिया 12 का 2, वजह हासिल कितना 1, 8 तिया 24, 24 1, मतलब आपको रफ्तार होना चाहिए। ये हो गया ना। कम वाला भी आप लोग बना लेंगे उम्मीद करते हैं, 350 400 ये सब भी बना सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगा, हमने समझा दिया। ज्यादा करवाएंगे तो फायदा ज्यादा नहीं है ना, टेंशन भी होगा है। तो जैसे जैसे अगर गुना अगर सीख लीजिएगा, अगर ये वीडियो अवेलेबल रहेगा तो बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं आप। नहीं, मेन तो डर है गुना भागा। अब बात करते हैं, है ना, कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेज में स्क्वायर, है ना। पहला केस लेते हैं बाबू, नंबर एंडिंग विथ, नंबर एंडिंग विथ 5। वैसी संख्या का स्क्वायर निकालना है बाबू जिसका एंड 5 हो, या यूनिट डिजिट क्या हो 5। यूनिट डिजिट मतलब इकाई स्थान। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग को 15 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि ये यूनिट डिजिट आपका क्या है 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 सब में फिक्स रहेगा, जितना 5 से अंत होगा उसमें सब में 25 क्या होगा, फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। जो संख्या बचेगी, ये 5 के बाद जो रिमेनिंग जो संख्या है, कौन सी संख्या, इस एक में गुना करना है, इस एक में गुना करना है, एक बढ़ाकर, एक क्या करके बढ़ाकर, इसी एक में एक बढ़ाकर गुना कर देंगे। बोलो तो कितना हो जाएगा, बोलो 1 इंटू 2 कितना, 1 इंटू 2 कितना 2। जैसे 25 है, फिर से देखो खटाखट, 25 तो फिक्स है गुरुजी लास्ट में, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 2 में 1 बढ़ाएंगे, कितना से गुना करेंगे 3। 2 में 1 बढ़ेगा तो कितना 3, 3 दूनी का, नहीं कर दोगे, आगे देखो, अब कर दो 85 डायरेक्टली। 5 का स्क्वायर 25 तो फिक्स है, 8 में 9, 8वां खत्म। दिक्कत है, आप लोग खुद से 95 का उत्तर बताइए तो मेंटली, बिना सॉल्व किए हुए। 9 में 1 बढ़ेगा 10, 25 पहले लिख देना है और 9 10 का, क्लियर है।
बताओ 115 का। अब लिखिए, अब बनाइए, अब ये सब लिखकर, अब ये लिखिए नंबर एंडिंग विथ 5। पीछे चलें क्या लिखने के लिए? पीछे चलें, पिछला बोर्ड पे लिख लो, पिछला बोर्ड पे चल जाते हैं। हाँ 11 × 12 132 ही होता है। पहले ये सब लिख लीजिए, है ना। बारिश हो रहा है क्या बाहर? बस जो 5 के अलावा जो संख्या बचेगा बालिका, उसमें एक क्या कर देना, बढ़ा के गुना कर दो। चले आगे। हाँ तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 11 में एक बढ़ाएंगे तो 12। आपका काम क्या है, सिर्फ 11 × 12 करना। 11 इंटू क्या करना, 11 × 12 132 होता है। कितना होता है, 100। क्या हो गया, कब? उस समय स्टार्टिंग की बात। चले तो 5 वाला खत्म हो गया, कितना भी बड़ा नंबर हो, है ना। स्पेशल केसेस में 2 में लिखते हैं बाबू, 3, 6, 9। अब बोलिएगा सर ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? बोले मजाक नहीं कर रहे हैं ना, बहुत मजा आएगा अभी, है ना। 3 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो कितना लिखोगे, सब लोगों को पता है। 3 का स्क्वायर कितना, इसको 0,9 भी तो लिख सकते हो ना जी, कोई दिक्कत है 0,9 लिखने में? 6 का स्क्वायर को कितना लिखोगे, इसको 0,36 नहीं लिखना, ये 2 अंक तक है ना। 9 का स्क्वायर लिखोगे तो क्या लिखोगे बाबू, यहां तक सब लोग को पता है। अगर हमको 33 का स्क्वायर निकालना रहे, मतलब कि एक डिजिट बढ़ाकर, तब क्या यहां से हमको कुछ हिंट मिल सकता है? क्या 333 का स्क्वायर निकालना रहा है, 333 का स्क्वायर, तो क्या यहां से कुछ हिंट मिल सकता है? अगर 4 बार 3 रह जाए, 1, 2, 3 और, तो क्या यहां से कुछ हिंट मिल सकता है? तो ध्यान से देखो, ये पहला तो कंप्लीट है, दूसरा में आ जाते हैं। देखो 0,9, 0 वहां भी था, यहां भी रहेगा, लेकिन इनके बीच में कुछ गैप छोड़े। क्या छोड़े हैं, गैप। उस गैप का मतलब ये है बाबू कि जैसे देखो ये 3 2 डिजिट है कि नहीं, ये क्या है 2, तो इस गैप में हमको उससे कम एक डिजिट भरना। क्या करना है, एक डिजिट कम भरना, एक डिजिट कम भरना, कोई दिक्कत नहीं। इस गैप में तो कितना भरना है, तो इससे एक कम, 9 से एक कम कितना होता है, और बाबू 0 से कोई नंबर स्टार्ट होता है, कभी सुने हो? इसके आगे जो एक डिजिट लिखना है, इसमें एक बढ़ाकर, तो कितना हो जाएगा, ये 0 में एक बढ़ाओगे तो कितना, 1। यानी कि इधर हम लोग को क्या करना है, एक कम करना है, और इधर क्या करना है, एक। ये बात समझ में आया? बोलो, थोड़ा टेक्निकल बात फिर से समझो। 3 का स्क्वायर 0,9 होता है, यहां भी 0,9 लिखा हुआ है, तो बढ़िया से समझाते हैं। 0 और क्या है ये, 9,
इसके बीच में गैप है, 2 डिजिट का ये नंबर था, कितने डिजिट का, लेकिन हमको एक कम करके फिल करना होगा। यहां पे कितना फिल करेंगे, तो इससे एक कम, और यहां पे आगे में एक बढ़ा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 333 का एक बार सीख लेते हैं आप, फिर उसके बाद तुम लोग खुद से निकालना है ना। देखो 333 की अगर बात करें तो फिर से 0 9 होगा कि नहीं, बोलो क्या होगा, 0 और 3 डिजिट है, तो इस गैप में 2 डिजिट भरना है। कितना डिजिट भरना है, और कम करना है कितना, एक कम करना है। तो ये 8 और ये कितना हो गया, 8 और कितना, 8। इधर एक बढ़ा के लिखना है, तो 1 और 1। बोलो 4 डिजिट है, ये कितना डिजिट है, तो 4 डिजिट है, तो 0 और 9 तो गुरुजी फिक्स है। 3 गैप अब आएगा कि नहीं, बोलिए। 3 गैप में कितना, 8 8 8 1 1 1। कैसा लगा मजाक, ठीक। अब बाबू ऐसा है कि इसमें एक एक बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद से लिखिएगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस देते हैं बाबू, 666 का स्क्वायर करना, किसका स्क्वायर करना है, तो ये 36 है, वो बोलो। और 6, अब एक ही डिजिट में गैप है, 6 से एक बढ़े कम होगा तो कितना, हाँ, और इसमें एक बढ़ेगा तो कितना, कोई दिक्कत। एक क्या किए हैं काम, एक क्या किए हैं, यही प्रोसेस आगे भी चलेगा। तो आपको 2-3 मिनट का समय देते हैं, है ना। अब ट्राई करें, इसमें भी डबल बार 9 लिखें, है ना, इसमें भी ट्रिपल बार 6 लिखें, और बनाएं शुरू से ही उतर। ये कैसा लगा, मजा नहीं आया इसमें, झूठ मत बोलो तुम, इसमें मजा आया कि नहीं, नहीं आया, आया। ये ट्रिक टाइप का लग रहा है, कुछ नहीं। नहीं है। आज भारत और कहाँ का है सही फाइनल हो, इंग्लैंड। क्या लग रहा है गोलू, रोहित धोखा देगा, हाँ। आज आज सबका हिसाब किताब होगा। घर में जाके एक बार और देखेंगे ना, मेरी बातों को सुनेंगे एक एक वर्ड को, और प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा अच्छा से हो जाएगा। जानते हो ये सब जो क्वेश्चन है सडनली कहीं ना कहीं तुमको सेट में या एग्जाम में मिल जाएगा, इक्का दुक्का। उसमें लगेगा कि गुना करें कि छोड़ दें क्वेश्चन, उस समय अगर मेरी बातें क्लिक हो गई तो फिर मजा आ जाएगा। उस समय तुम लोग को मजा दम आ जाएगा, नहीं। हाँ सेम ट्राई कर सकते हो। बहुत बढ़िया बालिका, बहुत खुशी हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब हो गया। लिख लिया जी, देखो तो बरहमा वाला लड़का का।
हो गया। चल तो हम लिखे कि छोड़ दें हम? अगर तेजी में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? देखो 6 का स्क्वायर कितना बोलो तो 36। 2 बार इधर लिखाएगा बढ़ के 5 डबल 5, ये डबल नहीं, इधर फटाफट लिखना हो तो 3 बार 5 5 और 5 4 4 और 9 में एक देख लेते हैं, डबल 9 में 81 होता ना हो, 8 और 1 गैप बनाना है, यहाँ कम करना है तो 0 और 1 बढ़ेगा तो सेम। ठीक, अब चलते हैं पहले तो 1 वाला का स्पेशल केस जो है ना, जैसे आप लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है, पता है सब लोग को? हाँ पता है। तो 121 कैसे आया ये समझना है। 121 इस तरीके से आया वाला, ये कितना डिजिट है, कितना डिजिट है? तो 1 से स्टार्ट किए और अगला टर्म को लिखे कितना 2, और फिर 2 के बाद घटाए 1, मतलब घटते क्रम, है ना। जैसे 111 अगर लिखे तो कितना डिजिट है 3, तो 1 से जाना है 1 2 3, कोई दिक्कत? 1 2 का 3 और फिर घटते हुए आना है 3 2 1, फिर 4 अगर 1 है तो बाबू 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 डिजिट तक जाते नहीं, और घटते क्रम में आओगे तो 3 2, अब कितना भी अंक रहेगा तो कोई दिक्कत? डिजिटल सम भी मिलाओगे तो उतना ही आएगा। नहीं तो देखो अभी आप लोग को डिजिटल सम की बात नहीं की है। 4 3 7 2 9 1 10 1, हाँ ये सब में 1 है तो वो जो स्पेशल केस था वो 3 6 9 के लिए, 3 रिपीट करेगा, 6 रिपीट करेगा, 9 रिपीट करेगा। तीन कैटेगरी बता दिए हैं। चौथा कैटेगरी में है, चौथा कैटेगरी का नाम देना है मिड टर्म 0। मिड टर्म क्या है? मिड टर्म 0। जैसे बाबू देखो ध्यान, 11 का स्क्वायर कितना पढ़े हो? 100। अरे अभी ना पढ़ा है गोलू? कितना? 121। ठीक, बहुत बढ़िया। 11 के बीच में अगर 0 घुसा दे, ये नहीं दिख रहेगा बोर्ड, बोर्ड पे नहीं दिखेगा, बेइज्जती हो जाएगा मेरा। 101 11 के बीच में घुसा दिए कि नहीं? बोलो बोलो। तो हमारा क्या होता है 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11, बीच में क्या घुसा हुआ है? 0। ऐसे सोचना। 101 थोड़ा देर के लिए नहीं सोचो, क्या है 11 के बीच में 0, इसलिए हम लिख दिया मिड टर्म 0। मिड टर्म क्या है? 0। तो 121 तो सर हो रहा है, तो जैसा पहला के हर साल की भांति पहले भी ऐसे यूज कर ही रहे थे, जैसे 6 का स्क्वायर 36 यूज कर रहे थे जी, फिर उसके बाद नंबर डिजिट एडजस्ट करते थे। भाई साहब इसमें 0 है तो दोनों जगह 0 आ जाएगा, दोनों जगह क्या आ जाएगा? 1 0 था बीच में, इसलिए इन दोनों के बीच में 1 1 0 है, इन दोनों के बीच में क्या है? 1 1 121 लिख दिए, क्या लिख दिए? 121, और बीच में क्या आ गया? 0 और कोई दिक्कत? अगर बाबू 1001 का स्क्वायर है तो बोलिए गुरुजी 121 तो फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात? आप ही बोलिएगा सर 121 तो फिक्स है। आप बता दिए मतलब 11 है, ये हम मान लिए कि 11 है और इसके बीच में हमको कोई चिंता नहीं। अब चिंता ये है गुरुजी की ये 00 है बीच में, तो ये दोनों तरफ 00 सेट कर देंगे। क्या सेट कर देंगे? बोलो, नहीं हो जाएगा? बाबू 3 को भी दे दें क्या? बोलो जी, उत्तर बताओ तो मेंटली। 1 0 0 कोई दिक्कत?
चलिए इसको लिख लीजिए। लाल से लिख देते हैं, जीरो जो जो फिल किए हैं ना उसको लाल से लिख देते हैं, तो लाइफ टाइम रहेगा। ऐसे वीडियो तो लाइफ ही टाइम रहेगा जब तक यूट्यूब जिंदा रहेगा। तो इसको दिखा रहा है, ये 3 गो जीरो को दिखा रहा है, तो 3 गो जीरो को दिखा। इस पैटर्न को जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है ना, तो लगेगा कि ना ना कुछ हम भी शॉर्टकट जानते हैं, अपने पास भी कुछ हथियार है, युद्ध लड़ा जा सकता है। ट्वेल्व में आ जाते हैं, हो गया अगर तो उसका हो गया, देखो देखो तो। चलो 12 का स्क्वायर कितना पड़ा हो, 144। तो तुम लोग सेम प्रोसेस के द्वारा 102 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। 1002 का स्क्वायर निकालो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। जान तुम्हें आज बॉलर में कौन सा बॉलर धोखा देगा ज्यादा लग रहा है? अक्षरदीप सिंह और पांड्या, ये दोनों देखना धोखा देगा, खूब खूब पिटवाएगा। तो हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन हम लोग भारतीय है ना, पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं। एक 144 0 0, कोई दिक्कत? 144 कितना इसमें डालना है जी, 00 और 00। इसमें कितना 1,000,000,000। अब इसी में लास्ट लिख लो बाबू 13 वाला सेम। 13 का स्क्वायर कितना होता है 16। सेम प्रोसेस में 3 गो जीरो तक लिख लो, है ना। 103 1003 एंड 1,003। हो गया। पहले से जानते थे क्या, बल्कि इतना जल्दी जल्दी लिख लिए, अभी सीखे हैं? हो गया। चलो उम्मीद करते हैं कि सब लिख लेगा, है ना। वही सेम प्रोसेस है। अब बात जो कल जो सिखाया था ना, कल एक सिखाया था बाबू कि कोई नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो 2 डिजिट का, कोई रूल वगैरह हमको स्पेशल केस या कुछ भी नहीं लगाना है ना, सिंपली गुना करना है ना। यानी सेकंड मेथड या थर्ड मेथड जो भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग को 56 का स्क्वायर निकालना, 56 का। तो एक तो आज हम लोग पढ़े हैं कि 50 से कितना बड़ा कितना कम, ये तो पढ़े हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस है। वो ऑप्शन क्या है जो बताए थे कल, हम ये बोले थे कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा ट्रीट करना। क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, है ना। यानी कि बाबू इसको ऐसे ट्रीट करना है कि ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर हो एक डिजिट में आए। कितना डिजिट में आए, एक डिजिट में। 2ab एक डिजिट में आए और ये भी एक डिजिट में आए। एक डिजिट से जैसे ही आगे आएगा हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। पैंचा लेने वाला बात जो पढ़े थे बचपन में, है ना। तो देखो बाबू ऐसा है कि इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो,
हम लोग को पीछे से स्टार्ट करना ना, बी स्क्वायर से। तो बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना, 36 का आखिरी अंक कितना है, 6, बच गया कितना, 3। गुड। अब क्या बाबू, 2ab क्या है, 2ab, बहुत बढ़िया। तो 2ab अगर करते हैं तो 6 पचे 30 दूनी, 30 दूनी कितना, और 60 में 3 जोड़ेंगे तो 30, बहुत बढ़िया। 63 का 3 बचा, फिर कितना, 6, इसको काट देंगे पहले वाला का। फिर बात किया जाए तो 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25, 25 6। बहुत लोग इसी चीज को ऐसे भी बोलता है, पूरी 56 का स्क्वायर निकालना है ना, तो ऐसे बोलेगा। 6 का स्क्वायर कितना, हाथ में कितना बचा, 3, ये तीनों को गुना कर दो, 5 का 30 दूनी, अरे वही 2a भी है, बुड़बक बनाने वाला बात। 5 का 30 दूनी 60, 3 63 का, हाथ में 6, 5 पचे 25, 25 6। इसको एक बार नोट कर लीजिए, है तो कल ही का, लेकिन नोट कर लीजिए आप लोग तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस, हाँ हेलो, ठीक है, थोड़ा देर में फोन करते हैं क्लास में। सीख गए, वेरी गुड। ये कल भी बताए थे ना। अब हम लोग इसमें 3 डिजिट वाला देख लेते हैं, समझा, क्या देखते हैं, 3 डिजिट। ठीक है, लिख लिया था। अब देखो बाबू, ऐसा है कि अगर 3 डिजिट फॉर्मूला लिख दे उसके लिए कि डायरेक्टली बता दो, डायरेक्टली। जैसे मान लिया बाबू हमको 123 का स्क्वायर निकालना, किसका स्क्वायर निकालना है, 123। और मान ली क्लियर नहीं होगा तो फिर फॉर्मूला भी लिखेंगे, है ना। देखो इसका स्क्वायर, लास्ट वाले का, 3 का स्क्वायर कितना, एक ही स्थान तक लिखाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगला स्थान जाओ, इन दोनों में गुना, 3 दूनी का, 3 दूनी का, कोई दिक्कत, बहुत बड़े। 2 स्टेप हो गया, पहला क्या हुआ, लास्ट वाला का स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुना। अब क्या है बाबू, आगे में अगर आप देखेंगे तो आगे में देखेंगे तो इन दोनों का गुना होगा कि नहीं होगा, तीसरा और पहला गुना, है ना। एक चीज और हम लोग गलती कर दी यहाँ पे, है ना, जो बहुत बड़ा भारी मिसप्रिंट हो गया, है ना। दिस इज वेरी गुड, इसलिए फॉर्मूला पहले लिख के सिखाते हैं ना। इन दोनों को गुना करें, 3 दूनी का 6, और इसको 2 से गुना करें। किससे गुना किए, 3 दूनी का 6 और फिर 2 से गुना, 6 दूनी का 12 का 2, हाथ में कितना, 1 बच, ठीक है। अब गुना करेंगे बाबू, 3 इंटू 1 कितना, 3, 3 इंटू 1 कितना, और उसको भी दुगुना करेंगे 6, और उसमें जोड़ेंगे इसके स्क्वायर को, जो बीच में बच गया, बीच में क्या हो गया, बच। तो कितना था, 6 प्लस 4 कितना, 10, 10 का 0, फिर बचा कितना, एक ही बचा ना, कि पहले कुछ बच रहा था जी, तो 11 होगा ना, तो 11 का कितना, एक है। ये तुमने गलती नहीं ना करवा दिया, बोलो। देखो फॉर्मूला लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग भी कंफ्यूज करोगे सिखाने के चक्कर में। देखो ए बी सी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बाबू, ए बी। तो एक स्थान तक सी स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और फिर 2bc लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, अगला में पहला और तीसरा का गुना हो रहा था कि नहीं, बोलो, पहला और तीसरा गुना हो रहा था। तो ऐसा करेंगे कि 2ac, 2 प्लस बीच वाला जो बचा हुआ स्क्वायर, उसका क्या स्क्वायर, और लास्ट वाले में जो डिजिट होगा बाबू, ए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर। चलो अब हम लोग निकाल लें कि तुम लोग खुद ही निकाल लोगे, बोलो। हालांकि इसको कोई अप्लाई करता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ब्रह्मास्त्र पहले से है, लेकिन ऐसा हमको लगा कि चलो बता दो, है ना, सीख गया तो ठीक है, नहीं सीखा तो गया।
अप्लाई करते हैं, ध्यान से दो। 3 का स्क्वायर कितना, एक स्थान तक। 2BC बोलो, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2, हाथ में कितना 1। अब बताओ 2AC प्लस बी स्क्वायर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, 6 4 10 और 1 11, बचा कितना 1। अब बताओ a का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, सही लग रहा है जी, गलती हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिए। तेईस का स्क्वायर कितना होता है 529, 146 5 151 होता है ना। आंसर इतना आना चाहिए। इसको हम भी कभी अप्लाई नहीं करते, सिर्फ पढ़ाने में ही यूज करते। हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इतना बड़ा कौन लिखेगा भाई। हमरा 23 का स्क्वायर याद है, तुरंत हम नहीं कर देंगे। 123 प्लस 23 क्या, जो अभी सिखाए हैं, जैसे अभी सिखाए थे ना, इसको करेक्शन के लिए मान लेते हैं ना, करेक्शन कर लेंगे इसका, है ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात। जैसे हम तो नॉर्मली यही कर लेते हैं बाबू, है ना, कि 123 का स्क्वायर है, तो एज ए मास्टर इतना दिमाग तेज हो गया है ना, यही करते हैं 23, 23 का स्क्वायर कितना 500, अब बचा लेते हैं कितना 5, और 123 और 123 कितना 100, और 146 प्लस 5 कितना 100, है ना। हालांकि सुधार लेंगे, कहाँ पे मिस हो रहा था, 1 2 3 है, 2a स्क्वायर भी हो सकता है, भूल कभी कभी भूल भी जाते हैं, कोई बहुत बड़ा बात तो पता ही है ना। तो इतना हो जाने के बाद जानते हो अगला दिन हम लोग क्या करेंगे, कि अगर इसको रिवीजन करके आ जाइएगा सब, है ना, जितना पढ़ाएं कल से आज तक, है ना, एक जो हुआ है उसको करेक्ट कर लेंगे, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग फिर करेंगे फ्रैक्शन का जोड़ वाला, और इधर जो हाल फिलहाल में जो रेलवे में एसएससी में जो क्वेश्चन जो आया है ना वार्ड मास से जोड़ वाला फ्रैक्शन वाला, वो सब क्वेश्चन को करेंगे, तब कॉन्फिडेंस है। फिर वर्गमूल घनमूल सीख लेंगे हम। वर्गमूल घनमूल अच्छा लेवल का तभी कर पाएंगे जब आप होमवर्क करके आएंगे। होमवर्क में क्या है, 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 15 तक का क्यूब, ये सब ठीक रहेगा आपका, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मजा आ पाएगा। नहीं तो फिर गरीब टाइप के फॉर्मूला लिखेंगे, P/1 + R/100 के पावर T। तो अगर उससे आपको बचना है तो थोड़ा सा काम करके आइएगा, है ना। तब तक के लिए मैच जाकर देखिए, है ना। इंडिया को ऑल द बेस्ट। हम बंद कर देते हैं उसके बाद कहाँ